Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Find Government Jobs. Military Engineering Services MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एक फौजी इदारा है जो कि तीनों फौज के लिए इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पे है Karachi के applications are invited by engineers in chiefs branch general headquarter Rawalpindi from Pakistani nationals for the following posts having the qualification and experience as shown against each। तो सीरियल 1 में सबसे पहले है असिस्टेंट बीपीएस 15 है। 10 वैकेंसीज है टोटल और इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब में 4 है, सिंध रूरल में 1 है, केपीके में 1 है, बलोचिस्तान में 1, डिसेबल्स या स्पेशल पर्संस के लिए 1 और वुमेन के लिए पंजाब की 1 और सिंध रूरल की 1। टोटल जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल, और इसमें एज लिमिट में 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इज इंक्लूडेड और तालीम ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वन है हेड क्लर्क बीपीएस 14 के है। 3 पोस्ट हैं, पंजाब की 2, सिंध अर्बन की 1। एज लिमिट इसमें 18 से 30 है और जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब 14 साल तालीम। नंबर 3 पे है स्टेनोटाइपिस्ट, ये बीपीएस 14 है। 16 पोस्ट हैं इसकी और टोटल ये ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 7, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 2, केपीके की 1, फाटा की 1 है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की 1, वुमेन कोटा पे सिंध रूरल की 1 है और नॉन मुस्लिम पंजाब की 1 है। तो एज लिमिट इसके अंदर भी 18 से 30 साल और एजुकेशन इसमें एफए, एफएससी, डीएई मतलब इंटरमीडिएट और साथ में जो टाइपिंग जो है वर्ड्स पर मिनट स्पीड है वो 80/40 है, जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड है। और कंप्यूटर लिटरेसी इसमें जरूरी है। अगर आपने 3 माह का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो आपको हेल्प दे सकता है। नंबर 4 पे है असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा प्रोसेसिंग सुपरवाइजर। तो ये टोटल जो है बीपीएस 14 की जॉब है, एक जॉब है, पंजाब की है। एज लिमिट इसके अंदर 18 से 30 साल है और कंप्यूटर जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है बीएससी कंप्यूटर साइंसेस और बीसीएस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ डेटाबेस सर्टिफिकेशन डीबीसी चाहिए एक डिप्लोमा जो है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। नंबर 5 पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये बीपीएस 14 की जॉब है। 5 नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल और ओपन मेरिट पे 1, 2 पंजाब की, सिंध रूरल की 1 और केपीके की 1। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स के बाद स्टैटिस्टिक्स भी है शामिल इसमें। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज है, और साथ में जो विद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डाटा एंट्री। इसके बाद नंबर 6 पे है सब इंजीनियर बिल्डिंग्स एंड रोड्स ग्रेड 2, बीपीएस 11 की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 88 है। फर्दर डिवीजन दी गई है और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल। 3 इयर्स डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल, मतलब डीएई सिविल चाहिए, किसी भी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और 20 का है नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। अगर आपने 2 माह का 3 माह का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद सीरियल नंबर 7 सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2, पीपीएस 11 की जॉब है। 34 पोस्ट हैं, फर्दर डिवीजन दी गई है
एज लिमिट 18 से 30 साल है। यहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डीएई रिक्वायर्ड है, जो कि किसी भी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और साथ में ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, सीरियल नंबर 8, सब इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 2। ये भी बीपीएस 11 की जॉब है। 23 जॉब्स है टोटल। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल है। यहां पर डीएई मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, जो कि किसी भी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से या पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और यहां भी ऑफिस ऑटोमेशन को मैंडेटरी करार दिया गया है। नेक्स्ट वन है यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क। ये बीपीएस 11 की जॉब है। 45 पोस्ट है टोटल। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है यहाँ पर। एज लिमिट 18 से 30 साल, जिसमें 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है, और सिंपल उन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर्ड की हुई है। इसके बाद है सीनियर ड्राफ्ट्समैन या सीनियर कैड डिजाइनर या ड्राफ्ट्समैन क्लास ए। पीपीएस 11 की जॉब है। 26 जॉब्स है टोटल। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, और एज लिमिट 18 से 30 साल है। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर, मतलब मैट्रिक के बाद आपका आर्किटेक्चर के अंदर डीएई होना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके साथ एक और कंडीशन दी हुई है कि ऑटो कैड आना चाहिए आपको, 3D मैक्स कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद सीरियल नंबर 11, जूनियर सुपरवाइजर फर्नीचर एंड स्टोर्स। बीपीएस 11 की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। एज इसमें 18 से 30 साल है। एफए एफएससी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज होना भी जरूरी है। इसके बाद एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। ये बेसिकली जो है बीपीएस 9 की जॉब है। 113 जॉब्स है टोटल। फर्दर डिवीजन दी गई हैं यहाँ पर। एज लिमिट वही 18 से 30 साल। मैट्रिक है, और यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 मिनट्स पर वर्ड 30 वर्ड्स पर मिनट्स होनी चाहिए। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन या कैड डिजाइनर, पीपीएस 9 की जॉब है। 6 जॉब्स हैं, डिवीजन दी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद इसमें जो एज लिमिट है वही 18 से 30 है। यहाँ पर भी आपके पास पोस्ट मैट्रिक 2 ईयर्स सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैनशिप, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, जो कि मैट्रिक के बाद हो। ये किसी भी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट का से या किसी भी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, और 2 साल का 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन ऑफिस ये होना चाहिए। या इस पर सेकंड कंडीशन है कि पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर, अगर आपने डीएई किया हुआ है मैट्रिक के बाद तो 3 साल का वो भी एक्सेप्टेबल है। ये एजुकेशन होगी। उसके बाद ऑटो कैड, 3D मैक्स कोर्स वगैरह या इसका इक्विवेलेंट होना भी जरूरी है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट है। पीपीएस 9 की जॉब है। 1 जॉब है और पंजाब की, और एज लिमिट वही 18 से 30। एफएससी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, और 3 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद है जूनियर ड्राफ्ट्समैन, कैड जूनियर, डिजाइन ड्राफ्ट्समैन क्लास बी। बीपीएस 7 की जॉब है। 48 पोस्ट है टोटल। डिवीजन दी गई है। उसके बाद एज लिमिट 18 से 30। यहां पर भी वही कि मैट्रिक के बाद 2 साल का ड्राफ्ट्समैनशिप का डिप्लोमा होना जरूरी है, और साथ में ऑटो कैड 3D मैक्स कोर्स या इसका इक्विवेलेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 16, टेलीफोन ऑपरेटर। बीपीएस 7 की जॉब है। 1 जॉब है, केपीके की है, और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, और मैट्रिक इसमें रिक्वायर्ड है। 3 साल का रेलेवेंट जो एक्सपीरियंस है होना जरूरी है, या रिटायर्ड टेलीफोन टेक्नीशियन फ्रॉम आर्मी, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद स्टोरमैन। स्टोरमैन के लिए जो है बीपीएस 7 की जॉब है, सॉरी, और बीपीएस 7 के बाद
ओपन मेरिट है ये जॉब, एक है, बाकी डिवीजन ये दी हुई है नीचे। टोटल 19 जॉब्स हैं, 18 से 30 साल टोटल इसकी एज क्राइटेरिया है, मैट्रिक रिक्वायर्ड है और नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन ये भी जरूरी है। इसके बाद है कॉपियर ऑपरेटर, इसके लिए टोटल ये बीपीएस 5 की जॉब है, 6 पोस्ट है टोटल, डिवीजन दी हुई है। इसके बाद 18 से 30 साल इसकी एज क्राइटेरिया है और मैट्रिक रिक्वायर्ड है। ड्राफ्ट्समैन क्लास सी, ये बीपीएस 5 की जॉब है, 12 पोस्ट है, ये सारी डिवीजन दी गई है। इसके बाद 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया और यहाँ पर मैट्रिक चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड प्रोफिशिएंसी फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इन ड्राफ्ट्समैनशिप, ये चीज हो, या मस्ट हैव क्वालिफाइड इन बेसिक ड्राफ्ट्समैनशिप कोर्स रन बाय एनी डिफेंस डिपार्टमेंट, सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है। सो नेक्स्ट वन, सिविल ड्राइवर या एमटी ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, ये बीपीएस 4 की जॉब है, 70 जॉब्स हैं ये टोटल, डिवीजन यहां पर दी गई है, इसमें ज्यादा तादाद पंजाब की है। एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है, प्राइमरी पास चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, मतलब एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की जरूरत है उन्हें। इसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है, बीपीएस 4 की जॉब है ये, और बीपीएस 4 के अलावा ये जॉब जो है पंजाब की है, एक है, 18 से 30 साल इसका एज क्राइटेरिया है, मैट्रिक विद 1 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ सिविल लैब इन एनी रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी या फर्म, उस पर होना जरूरी है। इसके बाद असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर, बीपीएस 3 की जॉब है, एक पोस्ट है, पंजाब की है, 18 से 30 एज क्राइटेरिया और मिडल जो है ना एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके बाद बुक बाइंडर है, बीपीएस 2 एक जॉब है, 18 से 30 है, प्राइमरी रिक्वायर्ड है। कासिद की 2 जॉब्स हैं, वही एज क्राइटेरिया और प्राइमरी रिक्वायर्ड है। इसके बाद नायब कासिद, ये बीपीएस 1 की जॉब, टोटल 125 जॉब्स हैं, वही 18 से 30 साल उम्र और प्राइमरी पास। इस तरह से माली चाहिए, एक बीपीएस 1 है, 6 जॉब्स है, 18 से 30 और प्राइमरी। चौकीदार के लिए भी टोटल 25 जॉब्स हैं, प्राइमरी रिक्वायर्ड है। इस तरह से सैनिटरी वर्कर्स, खाकरोब या स्वीपर, बीपीएस 1 की जॉब है, 17 जॉब्स हैं टोटल और प्राइमरी इसके लिए रिक्वायर्ड है। और लास्ट है अनस्किल्ड लेबरर, वो बीपीएस 1 की जॉब है, एक है और ये बलूचिस्तान के लिए है और ये भी प्राइमरी इसके लिए रिक्वायर्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो इनके जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या जो रिटन या स्किल टेस्ट होंगे वो पेशावर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, खारियां, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पन्नू आकर और कोयटा, जहां पर आर्मी की बेसिस है वहां पर होगा। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई एग्जाम सेंटर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनको उसमें स्पेसिफाई कर देना चाहिए ताकि उनको उनके रेलिवेंट जो करीब तरीन है एरियाज जो सेंटर्स है वहां पर कॉल किया जा सके। और बाकी इस तरह से कुछ और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ बीपीएस 4 to 15 लेस सिविल ड्राइवर एमटी ड्राइवर्स विल बी हेल्ड आउट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ये इसका कोर्स आउटलाइन है, पाक स्टडीज, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट, इसमें से टेस्ट लिया जाएगा। सिविल ड्राइवर, एमटी ड्राइवर्स एंड असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर पोस्ट विल हैविंग स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट, ये ड्राइवर से लिया जाएगा। इसके बाद पेपर चेकिंग विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर शीट, जिसके ऊपर जो फिल इन द ब्लैंक्स या आपने जो स्क्वायर फिल करने होते हैं उसको ओएमआर शीट बोला जाता है, तो वो मशीन से चेकिंग होती है। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू गेट देमसेल्व्स वेल कन्वर्सेंट विद द प्रोसीजर, तो ताकि कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो इस प्रोसीजर के साथ फेमिलियर हो जाएं ताकि उसकी वो पहले प्रैक्टिस वगैरह कर लें, वो तरीकाकार जान लें कि टेस्ट को किस तरह हल करना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बीपीएस 1 to 15
will be called for interview before final selection. All above mentioned posts are for all Pakistan bases and selected candidates will have to serve anywhere in Pakistan. काम की बात ये वाली है कि इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है या आउटसाइड पाकिस्तान भी हो सकती है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट, के जब और जिस तरह से डिपार्टमेंट की इसकी जरूरत होगी। बहरहाल इसमें और बातों के साथ साथ 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसमें BPS 3 to 10 400 रुपए फी है और BPS 11 to 15 500 रुपए फी है। ये सारी चीजें आपने फॉलो करनी है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के कुछ क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि किस किस को, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ट्राइबल एरिया से, आजाद जम्मू कश्मीर या GB से है, उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। सिंध रूरल से बिलोंग करने वालों को या बलोचिस्तान से वो 3 साल की है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है। इस तरह से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए 15 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस रखती हैं उनके लिए जो है 10 साल का और अप टू मैक्सिमम 55 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल्स के लिए 10 साल का रखा हुआ उन्होंने। और उसके बाद जो विडो, सन और डॉटर ऑफ द डिसीज्ड सिविल सर्वेंट्स के, वो सिविल सर्वेंट्स जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ होगी, उनकी बेवा के लिए और बच्चों के लिए 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन के अलावा रिलैक्सेशन रखी गई है। Age of candidates will be calculated with effect from the closing date of receipt of application, that is 25th February 2022. So इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि आपने ये चीजें साथ में अटैच करके भिजवानी है। और जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन है वो 25 फरवरी 2022 है। नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू, के इंटरव्यू या टेस्ट के लिए अपेयर होने के लिए कोई TADA पे नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको बता दी गई हैं, इनको फॉलो करके आप टाइमली अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑनलाइन सबमिशन इसकी जो है वो 25 फरवरी तक है, उसके बाद क्लोज हो जाएगी और इसकी जो फीस सबमिशन है वो 28 फरवरी तक रखी गई है। ये कुछ मोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बता दी गई हैं, सिलेबस इसका आपको बता दिया गया है। इसके मुताबिक मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिनसे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।